जयंती पर सारे लोग जो एकत्रित हुए हैं, मैं वो सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ और माता जी के चरणों को सशक्त नमन करते हुए मंच पर बैठे औरैया नगर पालिका के शानदार अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अनूप गुप्ता जी, हम सबके शानदार नेता, नौजवानों की आवाज उठाने वाले हरसेन के प्रधान अनिल पाल जी, बगल में बैठे महारतपुर के प्रधान हमारे भाई रजनीश पाल जी, हम सबको हमेशा आशीर्वाद देने वाले हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान नरसिंह यादव जी, हमारे सहयोगी हमारे साथी के भाई पूर्व प्रधान जी पूती यादव जी, पूर्व प्रधान रानीपुर। मैं ज्यादा बीच में बाधा नहीं करूंगा। अनिल पाल जी ने और बड़े भैया नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता जी सारा कुछ बताई चुके हैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप बड़े बुजुर्ग जितने लोग बैठे हैं, तमाम नौजवान लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूँ माता जी ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। उन्होंने बाल समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। उनके राज्य में किसी भी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है, वो संघर्ष की देवी है। एक बार उनके पुत्र एक रथ से निकल रहे थे, उस रथ से एक गाय के बछड़े का एक्सीडेंट हो गया, बछड़ा मर गया। पीछे से माता जी भी निकल रही थी, तो वहाँ गाय बैठी थी, बछड़ा एक्सीडेंट बड़ा था, उन्होंने सोचा किसी ने एक्सीडेंट किया है, तो लोगों से जानकारी दी उन्होंने, तो बताया कि आपका पुत्र अभी निकल गया रथ से, उसी से एक्सीडेंट हो गया है। तो माता जी ने जैसे ही अपने दरबार में पहुंची तो दरबार में अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से पूछा, आपने अभी कोई एक्सीडेंट किया है? तो उनका जवाब हमें आया। तो उस माता ने अपने बेटे के हाथ पैर बंधवाकर उसको उसी तरीके से एक्सीडेंट कराने का आदेश दे दिया। जब आदेश दे दिया तो कोई रथ हाँकने वाला नहीं था, क्योंकि उनका पुत्र था, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो माता जी खुद रथ लेकर निकल पड़ी। जब उसी स्थान पर पहुंची तो गाय रास्ते में मिल गई। जब गाय रास्ते में मिली तो बार बार गाय रथ के आगे आ रही थी। तो जो उनके साथी थे, उनके सहयोगी थे, तो माता जी उन सब लोगों ने माता जी को समझाने का काम किया कि माता जी ये गाय नहीं जा रही है, मेरा पुत्र खत्म हो गया है, वो आपके पुत्र की हत्या नहीं कराने चाहती है। ऐसी माता को ऐसा आज दिन तक कोई राजा नहीं बना है पूरे देश में कि इतना ऐसा न्याय कर सके। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सब नौजवानों को मार्गदर्शन करने का काम करें और सभी नौजवान बड़े बुजुर्ग माता बहनों से कहना चाहता हूँ, माता जी के बताए हुए उनके जो आदर्श जो काम किए ऐसे उनके सोच कर थोड़ा बहुत भी चल जाएंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, समाज हमारा आगे बढ़ जाएगा, नौजवान आगे बढ़ जाएंगे। बाकी अभी अनिल पाल भैया जी ने कहा है, इकट्ठे रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर समाज बढ़ेगा, अगर ये 5 उंगली आएंगे तो टूट जाएगी, अगर इसकी मुट्ठी बन जाएगी तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जो भी अनिल भैया ने कहा है, कुछ विचार इनके भी शब्दों पर करना। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः माता रानी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे जितने बड़े बुजुर्ग मेरी माता बहनें, उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ और बड़े बुजुर्ग बड़े भाइयों के भी चरणों में प्रणाम करते हुए नौजवान दोस्तों को नमस्कार करते हुए अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, माता रानी ने समाज में उस जमाने में विकास पढ़ना, उन्होंने सबसे कहा शिक्षा बहुत जरूरी होती है। तो मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी परिवार यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, उनको शिक्षा मिल जाएगी, मान लेना सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, चाहे एक टाइम का खाना खाना। अगर वो सब लोग पढ़ गए
100 भागवत करा देगा अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो। अगर बच्चा पढ़ जाएगा आपका तभी वो सवाल कर पाएगा, तभी वो प्रधान जी से कह पाएगा भाई मुझे दादाजी क्यों नहीं दी, मेरे राशन कार्ड क्यों नहीं है, मुझे पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। जब मुझे जानकारी नहीं होगी तो कैसे किसी से आप गलत कर पाएंगे बताइए भैया। मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ो। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मनोज भाई से कहना चाहता हूँ जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हमेशा, आपके जितने भी सहयोगी आप मित्र हैं, कभी भी कोई भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः मंच को प्रणाम करता